एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। तो अभी की वीडियो में देखते हैं कि आज हमने कैसे ट्रेड किया और कैसा परफॉर्मेंस था। ठीक है, कैसे ट्रेड किया, क्यों किया, वो देखते हैं। देखो, ये था डेली का टाइम फ्रेम है, ये डेली का चार्ट है। ठीक है, हर एक कैंडल डेली टाइम फ्रेम की है। तो ये अगर यहाँ से देखें ना, मैं एक मिनट इसको पहले मूव कर दूं। हाँ, तो देखो यहाँ से तो डेली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो ये देखो क्या था ना कि ये एक सपोर्ट था। ठीक है, यहाँ से जब इनसाइड बनाकर क्लोज हुआ, नेक्स्ट डे गैप अप खोला, ऊपर गया, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई, बीच में क्लोज हो गया, फिर गैप अप खोला, फिर ऊपर गया और वहाँ पे क्लोज हो गया ये ग्रीन का। तो अब डायरेक्टली ऐसे गैप अप खुलकर ऊपर जाकर सीधा ऊपर नहीं जा सकता था। ठीक है, और ये कैंडल अगर देखा जाए तो ये 7,000 के करीब है, जो कि एक राउंड नंबर है। ठीक है, 7,000। और अगर ऐसे गैप अप खुल खुल के जाता है डेली बेसिस में, ठीक है, तो उसको कोई ना कोई राउंड नंबर सर्च करेगा, जिसमें राउंड नंबर देखेगा जिसको वो रेजिस्टेंस की तरफ फेस करके नीचे आ सके। तो अभी देखते हैं हमने कैसे ट्रेड किया। ठीक है, और ये 15 मिनट का चार्ट है। ये 15 मिनट का चार्ट है और ये हमने फिबोनाची के लेवल्स लगाए हुए हैं। ठीक है, पिवट्स पॉइंट। और मैंने ये कल का वॉल्यूम प्रोफाइल देखा था। ठीक है, कल का, और कल के वॉल्यूम प्रोफाइल में यही दिखता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड हुआ था। तो अगर इसके नीचे आता है तो ये एक्ट करेगा रेजिस्टेंस की तरह। तो वैसा ही हुआ पहली कैंडल में, ऊपर नीचे होकर उसके बाद धीरे धीरे करके फिर नीचे चलना स्टार्ट हो गया। ओके, तो अब पिवट पॉइंट्स देखो, एस थ्री तक हमें टारगेट मिला। ठीक है, और वो कहाँ तक है, कल जो लास्ट दिन की, उसके पीछे जो लास्ट दिन जो गैप गैप है, जी बोलो, गैप के दिन का जो क्लोजिंग था, ठीक है, उसके पहले दिन का जो लास्ट क्लोजिंग था, वहां तक हमें ये मिला। तो अभी हम इसको छोटे टाइम में देख लेते हैं जाकर। देखो, ये देखो यहाँ से, ये देखो, ये यहाँ पर, ये देखो यहाँ से ओपन होकर थोड़ा सा वॉलेटाइल होकर क्लोज हो गया था। ठीक है, और उसके बाद फिर डायरेक्ट गैप अप खुला इतना बड़ा। ठीक है, फिर ऊपर गया थोड़ा सा और फिर यहाँ पे क्लोज हो गया था। ठीक है, इस लेवल पर। तो जिस लेवल पे ये क्लोज हुआ है, ये जो लेवल पे क्लोज हुआ था यहाँ पर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर इसके नीचे आना शुरू करता तो ये नीचे आ सकता था। ठीक है ना, और ऐसा ही हुआ। हमें एक डायरेक्शन क्लियर थी कि 3 दिन से गैप अप खुल के ऊपर गया हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। और वो कहाँ से आएगा, राउंड नंबर से। तो आज का प्लान जो था वो मेरा सिर्फ यही था कि मुझे सेल करना है। ठीक है, थोड़ा सा देखते हुए। तो मैंने कहाँ सेल किया, ये देखो, जैसे ही जो ओपन हुआ यहाँ पर, मैं इसको 5 मिनट में लेके जाऊं। हाँ, ये देखो, जैसे ही जो ओपन हुआ यहाँ पर, ठीक है, और वहां से सीधा नीचे आ गया। तो मैं वहां से फिर मुझे क्लियर हो गया कि नहीं, अब आरएसए में बिल्कुल स्ट्रेंथ वगैरह नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऊपर खुलने के से थोड़ा सा स्ट्रेंथ अगर आता तो ऊपर निकलता। आरएसआई भी वीक था, सब कुछ वीक था, और इसने पहली कैंडल क्लोजिंग नीचे दी यहाँ पर। तो फिर जब ये ऊपर गया तो मैंने यहाँ कहीं सेल कर दिया था। ठीक है, 6,993 के करीब मैंने सेल कर दिया था। मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ कहीं मैंने इसको सेल किया था इस लेवल पर। और पहली कैंडल जो थी उसी के ऊपर का स्टॉप लॉस था। ठीक है, ये यहाँ कुछ मेरा स्टॉप लॉस था, 26 पॉइंट्स का था। ठीक है, 26 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था। और मेरा टारगेट था 6,900। ठीक है, 6,900 तक का मेरा टारगेट था एग्जैक्ट। यहाँ यहाँ तक का मेरा टारगेट था। तो उसके बाद मैं अवेलेबल भी नहीं था, तो मैंने इतना टारगेट बुक किया। हालांकि थोड़ा सा वेट कर सकता था मैं, क्योंकि लास्ट दिन की क्लोजिंग के पास आ सकता था, ऐसा मुझे पता था। तो लेकिन टाइम नहीं था, तो मैंने इसको उतना टाइम होल्ड नहीं किया। ठीक है, और जब इस टाइम ये चल रहा था तो मैंने क्या किया था कि मैंने इसके नीचे ये जो लेवल था इसका, यहाँ पर भी मैंने इसमें लाइन लगाई थी ऐसे। ठीक है, ड्रॉ किया था, जो मुझे हल्का सा
इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस तरह तरह दिख रहा था। तो ये कंफर्म था कि यहाँ से नीचे गिरता है तो ये नीचे जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इस लेवल को अगर ब्रेक करके नीचे जाएगा तो जा सकता है नीचे। और 15 मिनट में देखोगे तो बिल्कुल अच्छे से इसने ब्रेक किया था। देखो पहली कैंडल ये है, ठीक है, बहुत बड़ी बनी थी, फिर रिकवर हो गई। नेक्स्ट कैंडल ने क्लोज किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर वहां से रेजिस्टेंस लेने के गया, फिर सेलिंग। तो जो बिगनर, देखो अब मेरा तो व्यू क्लियर था, ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है थोड़ा बहुत, तो मैं एग्रेसिव ट्रेडर हूँ। ठीक है, तो मैं एग्रेसिव की तरह से मैंने इसमें एंट्री कर ली थी, क्योंकि मेरी डायरेक्शन क्लियर थी, स्टॉप लॉस क्लियर था, ठीक है, रिस्क मेरा क्लियर था, पता था। तो मैंने उस हिसाब से एंट्री कर ली थी। ठीक है, और अगर जो बिगनर्स जो हैं वो वेट करेंगे कि इस लेवल का, जब इस लेवल से जब ये ऐसे ब्रेक करेगा और फिर रीटेस्ट करने आएगा, फिर जब कंटिन्यू करेगा, तो यहाँ आपको इन कैंडल के बाद एंट्री करनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेवल के बाद। और इसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल कौन था जो ये लो था। ठीक है, ये लो बोलो या बॉडी का लो बोलो, ये एक रेंज जो है, जोन है, जो ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, जो कि फिर ब्रेक होते होते चला गया। तो बस ये सिंपल सा ट्रेड था। ठीक है ना, इतने दिन गैप अप डायरेक्ट खुलकर ऊपर जा रहा है, ऐसे सीधा सीधा ऊपर नहीं जा सकता स्टॉक। ठीक है, उसको थोड़ा सा रिटेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ठीक है, अब इसके पीछे लॉजिक क्या, देखो जो लोग यहाँ से बैठे थे, ठीक है, उनको पहले प्रॉफिट मिला इतना। ठीक है ना, मैं मार्क करता रुको, जो यहाँ से बैठे थे इनको प्रॉफिट मिला। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होकर यहाँ पे क्लोज हो गया, तो इन्होंने होल्ड कर लिया होगा क्योंकि ये प्रॉफिट में होंगे। ठीक है ना, जो नेक्स्ट डे के लेके जाते हैं वो, और नेक्स्ट डे ये डायरेक्ट गैप अप खुल गया। ठीक है, अब इनको तो रातों रात इतना पॉइंट्स मिल रहे हैं, इतना प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये वेट करेंगे, निकलेंगे नहीं। जब और ऊपर जा रहा है, कैंडल्स और ऊपर चले गई और ऊपर, तो ये यहाँ तक चला गया। ठीक है ना, अब इनके पास 2-3 दिन का ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये क्यों निकलेंगे, ये वेट करेंगे कि जब इनको कोई राउंड नंबर मिलेगा। ठीक है, जब इनको कोई राउंड नंबर मिलेगा, जहाँ इनको कोई लोअर लो मिलेगा। ठीक है, लोअर लो मीन्स, देखो ये तो था हायर हाई। ठीक है, ये हायर हाई बन रहे हैं, उसके बाद ये पहला लोअर लो बना, ये देखो। ठीक है ना, ये सभी हायर हाई बन रहे थे। ठीक है, और इसके बाद ये लोअर लो बना, हालांकि ये यहाँ से, इसके ऊपर से ही, यहाँ कहीं से ही ऊपर निकल जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो गया नहीं। ठीक है ना, वो नीचे आ गया, तो ये लोअर लो बनना शुरू हो गया। तो यही इस वजह से ये लोग तब तक वेट करते हैं जब तक इनको ऊपर कोई ऐसे हेड एंड शोल्डर नहीं दिखता। ठीक है, जब ये यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो ये एग्जिट करते हैं फिर अच्छे से, जहाँ इनको कोई ऐसे एम पैटर्न मिलता है। ठीक है, और ये नेकलाइन इसकी ब्रेक हो जाती है, तो फिर ये एग्जिट करते हैं। जनरली लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ, देखो जब ये चल रहा था, यहाँ पे क्लोज हुआ, आज इसने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, यहाँ कहीं से ही, और फिर ये लोअर लो बनाना शुरू कर दिया, तो बस यहाँ से वो एग्जिट हो गए। तो हमें ये डायरेक्शन क्लियर थी, हमें इसका पता था। ठीक है, अब कहाँ से हमने एंट्री की वो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, हमारी 15 क्वांटिटी थी हमारे पास। ठीक है, और एंट्री हमारी थी यहाँ पे, जो हमने सेल किया था, वो नीचे आया ना, तो हमने सेल पहले किया था, तो सेल किया था ये 6993 93.20, इतने पे हमने सेल किया था। ठीक है, और एग्जिट किया हमने 6900, मतलब कि पूरा टारगेट हमने जो बनाया था वहां तक वो टच किया, हमने एग्जिट कर दिया। तो जी हमने पूरे के पूरे पॉइंट्स पकड़ लिए। ठीक है, और इसमें हमें तकरीबन 1400 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना, 1400 के करीब प्रॉफिट हुआ। तो बस ये सिंपल सा ट्रेड था इसमें।